प्रेज द लॉर्ड। आज एक और दिन आप भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आज का जो विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप की महत्वता या रिपेंटेंस को अगर हम स्पेसिफाई करें तो अपने मार्ग से जो आप कर रहे हैं उससे वापस आ जाना, अपने पाप से मुड़ जाना, रिपेंट पश्चाताप करना। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें पहले। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद 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 प्रभु जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय इस घड़ी के लिए कि आपने मौका दिया कि इस वक्त हम इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपके लोगों से बातचीत कर सके। प्रभु जी, आज आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और ताकत हमारे जीवन में डालिए प्रभु। जो कुछ हम बोले अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं, परंतु प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष से बोले। जो आपको भाए प्रभु वो हम बोलने पाए और हमारे जीवन के ऊपर आशीष हो। हर एक को सुनने वाले कान दीजिए, कोई भी इससे इधर उधर ना भटके प्रभु, परंतु वचन को बड़े ध्यान से सुने और समझने पाए कि आप आज उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल का पिता, आमेन आमेन आमेन। जैसे कि आज का विषय है रिपेंटेंस। आज ये रिपेंटेंस पश्चाताप ये इसलिए लिया गया क्योंकि कोरोना वायरस डिसीज जो चल रही है वो इस वक्त इस घड़ी पूरे संसार में है और इस संसार में किसी को भी वो हो सकता है और उसमें बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन भी हो मतलब उनको भी परेशानी हो गई है और वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनके ऊपर भी वो बीमारी ने वार किया है। तो ये क्या वजह है ना? कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ बात तो है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कोई भी बीमारी, कैसी भी महामारी हो, तेरे ऊपर वो नहीं आएगी। तो अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसी परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ी है और हमें आज बदलने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें, हमने विचारों को बदलें कि हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है अगर हम आज जो ले रहे हैं वो लुका की किताब उसका 13 अध्याय उसके 1 से 9 तक है। यहाँ पर एक घटना भी है और एक पैराबल, एक प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य भी बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लुका की किताब 13 अध्याय उसका 1 से 9 तक, उसमें इस प्रकार लिखा है कि जब उस मंदिर में लोग गलीलियों को लेके आए जो कि 18 थे और वो व्यवस्था के अनुसार पापी गिने गए, और जब वो पापी गिने गए तो उनके पाप के अनुसार उनको मृत्यु दंड दी गई थी। और जो लोग अपने अपने पाप के बलिदान लेके आए थे उनमें वो 18 लोगों को भी उस लहू के साथ मिला के उनका बलिदान किया गया। और जब उनका बलिदान हो रहा था तो वहाँ पर यीशु मसीह थे और उन्होंने कहा क्या ये गलीली ही उतने ही पापी हैं या सब? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता सब ने पाप किया, सब पापी हैं। तो सबको इस पाप से मुक्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? अगर हम रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 23 वचन देखें तो वहाँ पर लिखा है सबने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है ना? और रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसके 23 वचन में ही लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन को पाने के लिए हमें पश्चाताप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उन्होंने एक पैराबल भी दिया, एक उन्होंने विवरण, एक बात भी बताई, उसको पैराबल कहते हैं,
तो वहाँ पर जो उन्होंने वो दिया, कहानी जो बताई, उसमें बताया कि एक दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ था, और उसका मालिक 3 साल से आता था और वहां पर उस पेड़ में फल नहीं पाता था, जबकि वो हरा भरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें फल नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दाख की बारी के मालिक ने कहा, इस पेड़ को काट दो। लेकिन जो रखवाला था उसने कहा, 1 वर्ष और मुझे दे दे, क्या पता मैं इसमें खाद डाल दूं और इसकी गुड़ाई बुड़ाई करूं और इसको और सेवा पानी करूं, तो शायद ये अच्छा निकल आए, इसमें फल आ जाए। अगर ये 1 साल में फल नहीं देता है तो मैं इसको भी काट दूंगा। आज जो परेशानियां चल रही है, जो इस वक्त इस घड़ी माहौल चल रहा है, वो इसी प्रकार का है। पूरे संसार में ये बीमारी फैल रही है, महामारी, और उसमें अफसोस की बात है कि हमारे बहुत सारे प्रभु के दास और प्रभु के लोग उसमें जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो, है ना। अगर आप नीति वचन उसका 23 उसका 13 में देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज बहुत जरूरी है कि हम दया का हाथ पकड़ें, हम पाप से पश्चाताप करें और वापस आ जाएं, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमें बहुत ज़रूरी है वापस आना। वहाँ पर जो यहूदी लोग थे और इजरायली लोग थे, वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, क्या ये जो लोग गलीली हैं, क्या यही इतने पापी हैं या सब? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वापस आ जाओ, टर्न बैक योरसेल्फ, आप वापस आ जाओ, पश्चाताप करो, क्योंकि जो पश्चाताप नहीं करेगा उसको साथ ये सब होना ही है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा 13 अध्याय में, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। आज हमें नष्ट नहीं होना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के पास वापस लाना है ना। आज बहुत जरूरी है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को संभालिए और वापस आइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, रिपेंट योरसेल्फ, टर्न बैक। और उन्होंने उस परम ईश्वर से हमारे लिए कहा, जैसे दाख की बारी में दाख के रखवाले ने कहा, 1 साल एक साल और मुझे दे दे, ताकि मैं इसकी गुड़ाई बुड़ाई करूं और इसको अच्छा फलवंत कर दूं। अगर नहीं होता तो आप काट सकते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। ये यूहन्ना 10:10 में लिखा है। और मैं इसलिए आया कि तुम आशीष पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। आज हमारे अंदर बहुतायत का जीवन है, तो हम क्या उस जीवन को अपने लिए रखे हैं? नहीं, आज हमें फल लाना है। अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हमें भी छोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम फल ला रहे हैं कि नहीं। हरे भरे तो हम हैं परमेश्वर के सामर्थ से, उसके अनुग्रह है, उसकी कृपा हम पर है, हरे भरे हैं हम लेकिन क्या हम फल ला रहे हैं? नहीं, हम फल नहीं लेके आ रहे हैं, हम फल लेके नहीं आ रहे हैं। इसलिए दाग
की बारी का मालिक कह रहा है इसे काट दो, लेकिन हमारा रखवाला प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 1 साल और इनको मैं गुड़ाई कर लूँ। आज परमेश्वर की प्रार्थना से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस इस बीमारी से ठीक होकर आ गए हैं। ये वही है जो रिपेंट करके वापस आए हैं, अपने चाल चलन को, अपने हर एक चीज़ को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, जो यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 16 वचन में, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ। हमें फल लाने के लिए चुना गया है और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। तो अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो सॉरी, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उन सारे अवगुणों से, उन पापों से वापस आ जाएं और परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, जो कि एक जगत की ज्योति करके ठहराया गया है, हमें कहा तुम इस जगत की ज्योति हो, है ना, तुम ज्योति हो, अंधकार को दूर कर सके, हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, हम लोगों के लिए फलवंत बने, है ना। आज हम लोग किसी तरह से पहचाने जाएंगे कि हम कौन हैं? हम हमारे फलों से पहचाने जाएंगे। आज क्या हम फलों से पहचाने जा रहे हैं? आज ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या हम फलों से पहचाने जा रहे हैं? आज वो फल हमारे अंदर लगने बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें अपने पाप, हमारे जितने पाप थे सब कुछ से हमें आज़ाद कर दिया। अब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, अब उन पर किसी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं, परंतु आज्ञा मानने वालों पर हम अपने आप को परिवर्तन करें, अपने जीवन को परिवर्तन करें। टर्न बैक योर सेल्फ, रिपेंट योर सेल्फ एंड कम अनटू गॉड। चेंज योर डेली रूटीन। परमेश्वर के लिए अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले आके कहा मन फिराओ, समय निकट है। आज इस डिसीज ने हमें, जब हम 2-3 महीने से घर के अंदर घुसे पड़े हैं, बंद हैं, तो आज हमारे को समझ आ रहा है मन फिराओ, क्योंकि अंत के समय निकट है। इतनी सी परेशानी में हमें इतनी दुख तकलीफ हो रही है, तो वो बड़ी बड़ी परेशानियां तो अभी बची हुई है। वेयर वी आर स्टैंडिंग इन द लॉर्ड, हम कहाँ खड़े हैं परमेश्वर में, है ना। उस दाग की बारी के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तन करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपको सामर्थ्य, शक्ति दे कि आप अपने उन सारे जालों से जो शैतान ने आपके आसपास बुन रखे हैं, आपको निकाले और प्रभु आपके जीवन के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु जी। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए, इस वचन के लिए। ये वचन जो आपने हमें दिया है प्रभु, सचमुच आशीषित हो। जिसने भी सुना है प्रभु, उसके जीवन में परिवर्तन आने पाए और वो अपने आप को रिपेंट करे और प्रभु वो वापस आपके राज्य में आए और वो फल लाने वाला वृक्ष बन जाए प्रभु। उसके फल बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, और उनका फल बना रहे, उनके जीवन के ऊपर आशीष बोलता हूँ। जो लोग भी प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन पर आशीष हो, अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य उनको छुए, और जो कुछ उनके जीवन में प्रभु उत्तम से उत्तम होना चाहिए वो मिलने पाए। हर एक कमी, घटी, परेशानी, दुख, तकलीफ को उनके जीवन से दूर करते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल का पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग अस। भाइयों और बहनों, थैंक यू, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने पहचान वालों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। कोई मैं प्रीचिंग नहीं करता हूँ, टीचिंग देता हूँ। जो भी
थोड़ा बहुत प्रभु ने मेरे को अनुग्रह दिया है, उसके अनुसार अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को वापस रिप्लाई भी करें, ताकि मुझे समझ आए कि वेयर आई एम स्टैंडिंग इन द लॉर्ड। क्योंकि कई बार हम अपने आप में बढ़ते चले जाते हैं और पीछे की हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हमें अच्छा होना है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।